देखिए दोस्तों, स्थिति थोड़ी सी विकट तो आई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है। आगे अभी और भी संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। 15 मार्च तक का तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सेबी का वो रूल आता है। लेकिन उससे पहले मैं कमांडर राजू राज जी का जो थैंक यू जो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने कम से कम ये बोला है कि हमें सर मोटिवेशन मिलता है। एटलीस्ट क्या है, अब आप लोगों ने अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में सारा पिछला रिटर्न देख करके और पोजीशन ले लिया है, आप उस समय जुगाई टॉक्स के साथ नहीं जुड़े थे, तो उस समय आपको 100 माइनस एज का फार्मूला प्लस उसमें भी लार्ज मिड और स्मॉल कैप का जो फार्मूला था वो आपको बताया जा रहा था। आखिर में आप देखिए, यही सारी सेम चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स अभी आज के डेट में सारे के सारे एमसीज उठा रहे हैं। आज के डेट में आपकी सेबी और एमपी भी उठा रही है। तो मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप मेरे वीडियोज को कम से कम 1 महीने से देखोगे तो मुझे अंदेशा उस समय ही हो गया था कि यस ऐसा ऐसा होने वाला है। कई लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने उस समय थोड़ा सा ये भी बोला था कि हाँ, मतलब जो है डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने जरूर बोला था कि लोग इसमें क्या कर रहे हैं, लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप में एक परसेंटेज या रेशियो बताने की क्या जरूरत है। देखो दोस्तों, उसकी जरूरत तो होती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम पहले दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूरीज ले लेते हैं। विजय प्रताप सिंह जी हैं जो कि बोल रहे हैं उनके नोशनल प्रॉफिट में 37,000 का लॉस हुआ है। यस विजय प्रताप सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस समय इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर आप प्रैक्टिकल का उपाय देखना चाहेंगे, इस समय आप अपने पोर्टफोलियो को देखना ही बंद कर दें। आप अपने प्रॉफिट और लॉस के तरफ उसको खोले ही मत, उसको देखें ही मत। इसको अवॉइड करना ही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि रेड कलर से जो पीड़ा होती है वो हम समझ सकते हैं। और आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने प्रॉफिट के समय पर यह सोचा है कि हमें इस स्मॉल कैप कंपनी से या इस मिड कैप कंपनी से जो हमारे फंड मैनेजर ने चुना है उससे हमें इतना प्रॉफिट हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर उनके शेयर्स में इतनी हैवी गिरावट आ रही है तो उस समय आपको उनका साथ देना बनता है। यही मार्केट है। मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी, मार्केट बॉटम को टेस्ट करेगी। अगर ये करेक्शन है तो एक जगह पर जा करके उसके बाद में फिर बाउंस बैक करेगी। अगर ये मान लिया बेयरिश मोड है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तब तो किसी ने भी ये नहीं बोला था, जब हमने आपको कॉल दिया था कि अभी ऑल टाइम हाई पर है, आप लोग चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, तो किसी ने नहीं बोला था कि मेरा टाइम हो गया है, मेरा गोल हो गया, मेरा होराइजन हो गया, मैं चलता हूं। सबने बोला यस मैं इंतजार करूंगा। क्यों? हरा रंग देख करके बड़ा अच्छा लगा था, जब भगवा रंग देखने की बारी आई तो उस समय मुश्किल हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब भगवा रंग की आदत को डालो। ये इसमें क्या होता है, आपको पीड़ा देता है, आपको मजबूती देता है। अगर ये बियरिश मोड में जाती है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ साल 2 साल रहे तभी आपका बढ़िया चंक बनेगा। लेकिन इस समय आपको कलेजा मजबूत करके अगर आपने बाकी चीजों पर भरोसा किया है तो ये भरोसा करें बाउंस बैक पक्का होना ही होना है। जब तक वही 3 सिनेरियोज इमरजेंसी वाली नहीं आती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, वो मेरे को आपको संविधान पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिनेरियो नहीं आती हैं तो ये एक टाइम का है, एक छोटे से पीरियड का है। ज्यादा से ज्यादा कितना चलेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मान लीजिए बस। और इस समय में आपने जितना अकुमुलेशन करना है, अगर आपने अकुमुलेट कर लिया है तो उस समय तो आपको कोई पीड़ा का सबब ही नहीं है। ठीक है ना। नंबर 2 है प्रदीप कुमार महतो जी। वो भी यही बोल रहे हैं मेरा 28% से क्या हो गया, 19% हो गया। देखिए प्रदीप कुमार जी, खाली सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से ही बात नहीं बनेगी, उसको क्रियान्वयन करना है। जब आपको हर वीडियो में ये चीज बताई जा रही है, काफी दिनों से बताई जा रही है, अगर आपको निकलना था तो आप उस समय निकल लिए होते। अगर आपको नहीं निकलना है, आपको सस्टेन करना है, तो आपको अब इस समय फील्ड मिली हुई है, आपको बैटिंग मिली हुई है या बॉलिंग मिली हुई है, जो भी आपको मिली हुई है आप उसको आराम से क्रीज पर डटिए और अपनी पारी का इंतजार करिए। अभी आप फील्ड में हैं, मैदान में हैं, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। बॉल आपके हाथ में है, गोल आपके हाथ में। अब कितनी जल्दी आपको, ये तो आपको जल्दी आपका गोल अचीव होने का ये है, आपको जल्दी आपका कार्पस ग्रो होने का मौका आया हुआ है और ये आ रहा है। इसको आप ये मनाइए परमपिता परमात्मा से कि थोड़ा लंबे दिन चलना चाहिए। अगर आपका गोल लॉन्ग टेन्योर का है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, ऑपरेटर यही तो चाहता है, आपका ऑपरेटर यही तो चाहता है आप डरें, अपना लॉस करें और भागें। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, इस चीज को दोबारा एम्फेसाइज करके बता रहा हूं, आप तब तक लॉस में नहीं हैं जब तक आप अपना रिडीम नहीं करते हैं।
जब तक आप अपना सेल नहीं करते हैं तब तक आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ है। वो झेलने के लिए उस कंपनी का मैनेजर बैठा हुआ है, उसको चूज करने के लिए आपके फंड का मैनेजर बैठा हुआ है, उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपनी एसआईपी को किसी भी कीमत पर रोकेंगे नहीं, ये बात आप मान लीजिए। डर करके आपने रोक दिया तो आप समझिए आप नुकसान में ही जाएंगे, आपका प्रॉफिट का जो टाइम है वो और ही समय पर चला जाएगा। आप सोचिए, हमारे जैसे बंदे से सोचिए, अब जैसे जैसे ये और डाउन होता जाएगा हम अपना पेस बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमें उसकी समझ है। क्यों अपना पेस बढ़ाते चले जाएंगे? सपोज करो हमने पहले आपको बोला था कि हम 1000 रुपया पर डे या दूसरे या तीसरे दिन एक फंड में डालेंगे। 2 फंड हम चूज कर लेंगे, कौन से इंडाइसेस का हमारे फंड गिर रहा है, कौन से कैप का हमारा फंड गिर रहा है, उसमें हम जरूर अपना एलोकेशन बढ़ा। किसी की भी नहीं सुनेंगे हम, मेरी बात समझ रहे हो? किसी की भी नहीं सुनेंगे, ना तो सेबी की सुनेंगे, ना तो एमफी की सुनेंगे, ना ही अपने फंड मैनेजर की। जहां जहां पे हमें मौका मिलेगा हम भर भर करके उसको डालेंगे। हमें पता है, आज सपोज करो, जैसे मैंने सपोज करो नहीं, ये बात जो ट्रू है, मैंने 5000 परसों किसी एक फंड में डाला था, ठीक है ना। अब कल वो फंड जो क्या हुआ, कल वो फंड काफी हद तक टूट गया। वो फंड नहीं, वो जो है कैप टूट गया, ठीक है ना, वो काफी हद तक टूट गया। आपने देखा होगा 2100 समथिंग का टूट गया है। लड़ करके हमने उस एमसी में फोन करके कि यस आपका ये रेगुलेशन है, आपने रोका हुआ है, आपने बोला हुआ है कि हम ये शर्तें पालन करेंगे, इतने की आप एसआईपी कर सकते हो, इतने का महीने में। बोला हम बियॉन्ड द लिमिट हम जा ही नहीं रहे, जो आपकी लिमिट आपने तय करी हम उतना ही कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें अलाउ करा। मैंने 5000 परसों डाला था, कल उसमें देखिए करीब 3% का फॉल हो गया। अब 5000 का 3% कितना हो गया भाई साहब? 150 रुपया। अब 150 रुपया हमारा आज की डेट में नुकसान हो गया, हो जाने दो। फिर हमने जो है, कल हमें मौका नहीं मिला क्योंकि रस इतना था, साइट ही ब्लॉक हो रही थी, हमें नहीं मिला। आज हमने मॉर्निंग में फिर उसके बाद मिला। हमें पता है आज भी जाएगा तो हमारा उतना नुकसान होगा, होने दो। अब हमें यह पता है कि हमारा तो कार्पस ही कल की डेट में डाउन दिखेगा। जो हमारा उसको छोड़ दो, नोशनल प्रॉफिट को छोड़ दो। मैं अभी इन दोनों क्यूरीज को कवर कर रहा हूं। नोशनल प्रॉफिट को छोड़ दो, कार्पस भी रेड में दिखेगा, उसको भी छोड़ दो। क्योंकि यार सोचो, जिस बिजनेस में आपने पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए मैं आपको बार बार समझाता हूं, डिमांड और सप्लाई, आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। गाय वाय का एग्जांपल दे करके भी मैंने आपको समझाया था यार, जब उसके दूध का प्रोडक्शन होगा तभी तो बात बनेगी ना। तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हो सेबी जो है गलत कर रही है, एमपी गलत कर रही है? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने इस समय पेशेंस का काम लेना है, और आपको तो खुश होना चाहिए अगर उनके ऊपर चोट पड़ी, उनके ऊपर मार पड़ रही है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं चेता है, ठीक है ना। जो ओवर वैल्यूड है, जिनकी उतनी औकात नहीं, क्यों तुमने उतना ज्यादा ले लिया बताओ? अगर मान लिया इस पेन की बनाने वाली फैक्ट्री की औकात नहीं है कि वो जो है 50 लाख रुपया का कर्जा ले सके, उसकी औकात कितनी ही जो है 20 लाख की है, उसने क्यों लिया इन्वेस्टर से 50 लाख रुपया? या तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, या तो सही तरीके से अपनी वैल्यू लगाओ, तब तो ये उसके बाद में प्रॉफिट मिलेगा ना यार। सिंपल सा, और जो है सिंपल सा हिसाब किताब है। तो यहां पर मैं ये बोल रहा था आपको कि इस समय नोशनल प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, आपका अगर कॉर्पस भी लॉस में दिखता है तो आप और खुश होने की आदत डालो। जब इस प्रकार की वाइब्रेशन आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, तब आप समझिएगा आप एक सही इन्वेस्टर बन गए हो। नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप टिप के चक्कर में, आप ग्रीन देख करके जो आपको लोग लुभावनी बातें कर रहे हैं, जो उस समय जब ग्रीन आता है तो वाह वाह करेंगे, जब रेड आता है तो ऐसा करेंगे, इसका मतलब क्या है? उनको परफेक्ट जानकारी नहीं। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये मेरा इरादा नहीं। मैं अपने आम इन्वेस्टर, मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर की ही बात करता हूं, सीधी सी बात है। और रही बात मेरा, अगर ये एम होता कि सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का या जो है व्यूज बढ़ाने का, तो अब तक यहाँ पर मैं इतना बड़ा सा, कितना मेरा लगता है, अच्छा खासा एक बोर्ड लगा दिया होता, अच्छा खासा कैमरा और साउंड कर दिया होता। बट मेरा वो एम ही नहीं है। मेरा एम है सिर्फ और सिर्फ जो मैंने सीखा है, जो मैंने झेला है, वो मैं आप लोगों को करने से मना करूं, ताकि अगर आप लोग मानते हो तो आप लोग लाभान्वित होंगे। और मैंने एक बात बताई है, अगर आपका लाभ होगा, कुछ लोग भी अगर लाभान्वित हो जाते हैं, तो ईश्वर मुझे उसका कम से कम 100 गुना करके देता है। ये सत्य है, ये 100% सच है। तो अब आप लोग इस समय पर अगर थोड़ा बहुत भी हमारे पर भरोसा है, अपनी एसआईपी को नंबर 1 तो नहीं रोकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पैनिक में अभी कुछ भी रिडीम नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, जब तक दोबारा एटीएच नहीं टच करता है। बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया था, एटीएच का एग्जांपल बताया था ऐसे करके। अभी आपका ये सेलो बन रहा है,
अभी इस सेलों में आपको तो भर भर करके करना है ना यार। आपको ये सोचना है कि मेरे इस एटीएच से भी जब ये एटीएच बराबरी में जाएगा, मेरे को नया जब एटीएच ये वाला एटीएच मिलेगा ना, तब मैं यहां से रिडीम करूंगा ये यहां पर जाकर। बात समझो। और आपके तो यहाँ पर तो एक्युमुलेशन का बढ़िया टाइम है। अभी तो आपका यहाँ से अभी यहाँ पर ही हो यार। अभी तो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, फिर आप देखो पेस कैसे बढ़ाते हैं। आपको मजबूती रखो दिल को। उम्मीद करता हूं यार आपको ये चीजें, जो कि अभी देखिए आज का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर तो हमने बात ही नहीं किया, डिस्कस कर लिया। लॉस इन पोर्टफोलियो है मन की पीड़ा। देखो दोस्तों, आपके मन की पीड़ा को अच्छे से मैं समझता हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और पीड़ा सबको भी होती है। उसका एक ही उपाय है, अपने फोन को रख दो साइड में। जो डेली डेली एनएबी आप देखते हो ना, आपको कब देखा जाता है? आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कब करो यार? एक बार तो आपको मंथ में रिव्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से मंथ में इसलिए करना चाहिए कि जैसे आप एज वाइज चल रहे हो ना, तो आपका कौन सा, उससे कौन सा कैप आपका चल रहा है। लार्ज कैप चल रहा है, मिड कैप चल रहा है, स्मॉल कैप चल रहा है, या आपने जो फ्लेक्सी कैप लग रखा है। मैंने तो 4 ही फंड का ज्यादा रिकमेंडेशन दिया है और सबको मैंने बोला हुआ है कि इस प्रकार से आप इन्वेस्ट करें। हाँ, ये जरूर बोला हुआ है कि थोड़ा सा जिनकी एज कम है उनका एलोकेशन इधर ज्यादा होना चाहिए, बट इस प्रकार से बिधकने के लिए नहीं बोला है कि केवल ग्रीन ग्रीन देख करके चलो। और जिनकी एज कम है उनको आराम से बोला हुआ है इस प्रकार से इक्विटी का पोर्शन करो। कितना सीधा और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया है। तो आप लोगों की पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। पहली बात तो मंथ में एक बार कोशिश करो अपने इसको देखने की। जितना आपका नोशनल प्रॉफिट लॉस में दिख रहा है उसको कोशिश करो उसको भरपाई करने की। केवल आप अपने पोर्टफोलियो के जिम्मेदार बनो, बाकी को छोड़ दो। अगर नहीं भी कर सकते हो तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना और रिडीम नहीं करना, कहीं पर भी नहीं भागेगा। यही आज का मेरा सलाह है। यही आज के इस ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान के आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है, सूर्य भगवान की लाइट भी आनी शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब